गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पेपर चल रहा है उसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन हमारा टॉपिक शुरू हो गया है। उस टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको दो आपदाओं के प्रबंधन पढ़ाए जो प्राकृतिक आपदाएं थीं। उनमें बाढ़ और सूखा का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको बताया। अगला देखते हैं अब भूकंप। तीसरी आपदा है प्राकृतिक आपदा, वो है भूकंप। अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक इसको समझते हैं। अर्थक्वेक क्या क्या है, भूकंप क्या है। तो मैंने बताया था कि प्राकृतिक आपदाओं का मूल कारण मानवीय है। मानव के द्वारा ही तमाम ऐसे कार्य किए जाते हैं जो प्रकृति विरोधी होते हैं, प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप होते हैं, उस पर सीधा प्रहार होते हैं। और प्रकृति जब असंतुलित हो जाती है, जब प्रकृति का संतुलन चक्र बिगड़ता है तो वो क्रोधित होती है, और क्रोधित होती है उसका परिणाम दुष्परिणाम देखने को मिलता है। मानव के लिए जन और धन दोनों तरीके की हानि। इस प्रकार से अर्थक्वेक भी एक प्राकृतिक आपदा है। इसका तात्पर्य होता है कि जब कभी भी जो प्लेट्स होती हैं पृथ्वी के अंदर, जो प्लेट्स होती हैं उनमें किसी प्रकार का असंतुलन पैदा होता है। इस असंतुलन के कारण प्रायः देखा जाता है कि पृथ्वी पर भूकंप जैसी स्थितियाँ देखी जाती हैं, पृथ्वी को कंपित होते हुए देखा जाता है। और यदि यही भूकंप ज़्यादा तीव्रता का होता है तो मानव के लिए बहुत बड़ा विनाशकारी होता है। इसके उलट इसकी तीव्रता यदि कम होती है, 3-4 डेसिबल होती है, तो देखा जाता है कोई मानव को कोई विशेष क्षति नहीं होती। लेकिन जब ये भूकंप एक बड़ी तीव्रता का होता है, एक मजबूत तीव्रता का होता है, तो इससे बहुत बड़ी जनहानि देखी जाती है। अब हम देखेंगे कि भूकंप का जो आपदा है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। भूकंप का प्रबंधन, भूकंप देख लेते हैं यहाँ पर। भूकंप का प्रबंधन, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा इसको देखते हैं। पहला तो यही है कि भूकंप को मैनेज करने के लिए भूकंप आने वाले क्षेत्रों में प्राय पहला है भूकंप आने वाले क्षेत्रों में, आने वाले क्षेत्रों में प्रायः या अक्सर लकड़ी के मकान बनाए जाने चाहिए। लकड़ी के मकान बनाए जाने चाहिए। लकड़ी के मकान बनाए जाने चाहिए, ठीक है। दूसरा है, पहला ये हो गया कि भूकंप आने वाले क्षेत्रों में प्राय लकड़ी के मकान बनाए जाने चाहिए। दूसरा है, दूसरा उपाय देखते हैं। दूसरा उपाय है कि भवनों का निर्माण करते समय, भवनों का निर्माण करते समय आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए जिससे भवनों को कम से कम क्षति पहुंचे, ठीक है। दूसरा ये है, दूसरा कारण ये है, पहला हो गया, दूसरा हो गया कि जब कभी भी
अत्याधुनिक भवन बनाए जाएं, उनमें तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए जो भूकंप रोधी हो, अर्थात भूकंप को सहन करने की उनके अंतर्गत क्षमता हो, या भूकंप की तीव्रता को झेलने की उनके अंतर क्या हो, क्षमता हो। तीसरा है कि भूकंप आने की सूचना, भूकंप आने की चेतावनी प्रारंभ पूर्व में ही दी जानी चाहिए, पूर्व में ही दे दी जानी चाहिए, ठीक है। जो भी भूकंप आने की सूचना है भूकंप मापी यंत्रों के द्वारा प्रारंभ में ही, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे स्थानीय सरकारें हो, अपने नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को, अपने प्रदेश के नागरिकों को, अपने स्थानीय सरकारों द्वारा अपने स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए पूर्व में ही सूचना दे दी जानी चाहिए, ताकि समय रहते प्रशासन द्वारा बचाव कार्य किया जा सके। नेक्स्ट है, चौथा है, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, लिखूंगा नहीं। चौथा है कि जब कभी भूकंप आए उस समय में प्रशासन द्वारा आम जनता को ये बताया जाए कि घरों से निकलकर बाहर आ जाएं, यदि वो खड़े हों तो लेट जाएं, यदि किसी बिल्डिंग पर हों बैठ जाएं, तो इससे कम से कम जान का नुकसान होगा। तो ये कुछ बातें थी जो प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक छात्र को बतानी है। इसलिए हमारे सिलेबस में मैंने पहले ही बताया था कि हमारे सिलेबस के अंदर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या मानव जनित आपदाएं हैं उनको क्यों रखा गया है, उनको समय रहते कंट्रोल किया जा सके, उन पर नियंत्रण पाया जा सके, और जो मानव क्षति है या मानव क्षति के साथ साथ जो संपत्तिक क्षति है उसको रोका जा सके। इस प्रकार से हम लोगों ने भूकंप को पढ़ा कि भूकंप प्राकृतिक आपदा है। भूकंप है क्या? प्लेट विवर्तनिकों के द्वारा जो भी हलचल पैदा होती है, जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर हलचल के कारण पृथ्वी कांप उठती है, हिल उठती है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। और भूकंप का प्रबंधन कैसे किया जाए उससे संबंधित हमारे विद्यालयों के अंदर जो भी मैनेजमेंट है, जो भी सिलेबस को तैयार करते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको अपने प्रशिक्षण के स्तर पर ही छात्रों को बता देना है कि किस प्रकार से भूकंप का प्रबंधन करना है और किस प्रकार से अपने छात्रों को तैयार करना है, ताकि भविष्य में वो देश के एक भावी नागरिक हो सकें और जो भी आपदाएं हैं उनको प्रभावपूर्ण तरीके से उन पर विजय प्राप्त कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने भूकंप पढ़ा। आगे देखते हैं अब महामारी। आगे देखते हैं महामारी। अगली प्राकृतिक आपदा है महामारी। महामारी इसको देख लेते हैं। एपिडेमिक अब इसको समझते हैं महामारी है क्या और इसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, उसको देख लेते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकृति को, तो मैंने बताया कि प्रकृति का असंतुलन सबसे बड़ा मानव जीवन के लिए संकट पैदा करता है। तो इसलिए जब कभी भी जनसंख्या में अक्सर वृद्धि होती है, पॉपुलेशन जब विश्व की किसी देश की किसी राज्य की बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो वैसी स्थिति में पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति होती है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। जब पर्यावरण प्रदूषित होता है उसके अंदर बहुत सारी जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं। जब जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं तो अनेकों बीमारियों का जन्म देखा जाता है। जब यही बीमारी
व्यापक स्तर पर या वैश्विक स्तर पर मानव जीवन के लिए खतरा बन जाती है तो उसी को हम महामारी कहते हैं या एपिडेमिक डिसीज कहते हैं। ठीक है, हमने एक बार फिर बता देता हूँ मैं कि महामारी है क्या। जब जनसंख्या में अतिशय वृद्धि होती है, बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है या जनसंख्या विस्फोट होता है, तो उस स्थिति में जो भी मानवीय संसाधन हैं वो क्या होता है, उनमें बहुत बड़ी कमी आती है। जब कमी आती है तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ साथ जब प्रकृति का संतुलन बढ़ता है, जो प्रकृति होती है, जो पर्यावरण होता है वो प्रदूषित होता है। जब पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसमें अनेकों प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं। जब अनेकों